चलिए अब आते हैं हम कुछ आज के संकेतों पर। Perfect. और आज का सबसे बड़ा संकेत तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा है। आशीष, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी भाषा यूज़ की है जो मुझे मतलब काफ़ी अजीब लगी। मतलब मैं सच बताऊं तो मैंने 2 बार देखा उसको, मैंने कंफर्म किया, उसके बाद मैंने फिर देखा, उसके बाद मैंने फिर कंफर्म किया। मैं कहा कि कहीं ये मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ही लिखा है या किसी और ने लिखा है। ये इस तरीके की जो भाषा है ना, और इनफैक्ट ऐसा लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे हम पूरा नहीं दिखा सकते हैं। एक एज अ मतलब आई एम श्योर कि सबके पास एक्सेस है, सब देख सकते हैं, सबको पता है कि उन्होंने क्या लिखा है। हमारे इसको ब्लर कर देने से ये मतलब ऐसा नहीं है कि छुप जाएगा, लेकिन हम नहीं दिखा सकते। हम एक मतलब रिस्पॉन्सिबल चैनल है, हमें थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके लिए हमने उन शब्दों को हटा दिया है। वो जो उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे वो हमने उनको हटा दिया है। और आप एक बार वापस रख दीजिए उसको। और इस तरीके की अभद्र भाषा जो है ना, और अभद्र भाषा भी क्या, लिटरली गालियाँ, ये आप एक राष्ट्रपति से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति से। मतलब लेकिन अब एक चीज़ क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब कोई लकीर नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये हो सकता है इसके बाद वो और कुछ कहीं पे भी निकल के आ जाएं। लेकिन इन सब का एक मतलब समझिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप कब करते हैं? नॉर्मली जब आप चिड़चिड़ाते जब आप चिड़चिड़ाते हो, है ना। मुंह से गाली कब निकलती है? बिल्कुल सही हाँ, हमारे मुंह से भी निकल जाती है, राइट, कई बार। लेकिन वो कब होती है? जब आप बहुत ज्यादा खीज में होते हैं, एकदम जैसे कहते हैं ना, खीज होती है कि यार मेरे हिसाब से दुनिया नहीं चल रही है, मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं उस भाषा में वो दिखाई दे रही है। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, तो इसलिए मार्केट नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि अब ये इंसान जो है, इनको एक जो वो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, तो उस हिसाब से वो उनकी खींच आ रही है। इस युद्ध का अंत कैसे होगा? दोनों पक्षों को लगेगा कि वो जीत गए, और दोनों पक्ष डिक्लेयर करेंगे कि हम जीत गए। ये इवेंचुअली ये होना है आगे जाकर, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ये भाषा यूज़ की। उसके बाद एक डील का भी ऑफर दे दिया, और वो जो डील का ऑफर जो 48 आवर का था, अब वो टेक्निकली 82 आवर को, जो पहले वो सैटरडे को खत्म होनी थी, अब वो ट्यूसडे को खत्म हो रही है। तो 82 आवर की बेसिकली डील हो गई। इशू क्या है? सामने है ईरान, और अब ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक क्या होता है ना, एक होता है बुली। वो बुली आता है, वो बुली किसी को अटैक करता है। नॉर्मली क्या होता है, जो जिस पर अटैक होता है वो उसको लगता है कि चलो ठीक है, मैं हट जाता हूँ पीछे। लेकिन अगर वो बुली को मतलब उसको जो सामने वाला फाइट कर रहा है, उसको लग रहा है कि बुली पीछे हट रहा है, और अगर वो स्ट्रांग है तो फिर वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और उन्होंने साफ कहा, उनके जो ईरान के स्पीकर हैं, ज़्यादातर या तो वो बोल रहे हैं, या फिर उनके जो एम्बेसीज हैं, 2, एक साउथ अफ्रीका में, एक जिम्बाब्वे में, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी जो कदम है, ये आपको एक हेल, जिससे ना लिविंग हेल, अमेरिका को लिविंग हेल की तरफ लेकर जा रहे हैं। इन सब का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इस बार एक टक्कर का मिला है अमेरिका को। वो अमर अकबर एंथनी में वो एक डायलॉग था ना, वो विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच में। वो फिर अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना को बोलते हैं ना कि देखो साहब, आपने हमें बहुत मारा, मैंने आपको सिर्फ एक मारा, लेकिन जो मारा वो सॉलिड मारा। तो वो इस बार ये हुआ है। अब दिक्कत क्या है कि ये लड़ाई इवेंचुअली ऐसे चल नहीं सकती हमेशा। आज देखिए एशिया मार्केट देखिए आप, ऊपर है, 1.5-2% ऊपर है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए दिक्कत क्या है? एनर्जी प्राइसेस। हमारा अब सारा का सारा मामला यहाँ पे एनर्जी प्राइसेस से सिमिटेड है। वो आसमान छू लेंगे। अगर आप देखें ये आज सुबह सुबह के रेट्स, ब्रेंट 110 पर है, और WTI जो नाइमेक्स क्रूड है, साथ में रख दीजिएगा, वो 110 हो गया। मेरे ख्याल से मैं जब से मार्केट को ट्रैक कर रहा हूँ, एक आध बार का फेज छोड़ दीजिए, वरना नॉर्मली हमेशा ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो होते हैं वो प्रीमियम पे रहते हैं। लेकिन से एक और चीज़ अच्छी हुई है, एक और अच्छी चीज़ हुई है पिछले 3-4 दिनों में, जो हमारी इंडियन बास्केट है ना, जो ऑलमोस्ट 180-190 पहुंच गई थी, अब वो वापस 140 के करीब आई है। जो दुबई, ओमान क्रूड के जो प्रीमियम थे ब्रेंट के ऊपर, वो थोड़े से गिरे। तो ये थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ है। देखिए, मैं ये चाहूँगा, हमारे चैनल से कुछ होगा नहीं वैसे, दोनों पक्ष थोड़ा सा कदम पीछे हटाएं और इस युद्ध को ख़त्म करें। और लेकिन एक चीज़ है, अब बाज़ार का वो रिएक्शन नहीं है ऐसी ट्वीट्स पर या ऐसे ट्रूथ्स पर। पिछली बार जब उन्होंने ये धमकी दी थी कि मैं आपके पावर प्लांट और इन पर अटैक करने वाला हूँ, एशिया 5% नीचे था और गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट नीचे था। मुझे अच्छे से याद है, वो भी एक मंडे था, उस दिन ऐसे ही हुआ था। एशिया 5% नीचे था, गिफ्ट निफ्टी 600 पॉइंट नीचे था। आज एशिया ग्रीन में है और गिफ्ट निफ्टी सिर्फ नाम मात्र 90 पॉइंट नीचे। और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये 90 भी, जब तक हम मार्केट खुलने की तरफ आएँ, ये ग्रीन में आ जाए। तो कोई ऐसी कोई घबराहट नहीं है। बस दिक्कत हमारी यही रहेगी कि हमारी किसी भी रिकवरी में एक बड़ा सेलर बैठा है, और वो है FIIs।
ये ना कहीं हमें इस मामले को सॉर्ट करने की ज़रूरत है। हमें एफआई का पैसा चाहिए। इस मार्केट में अगर एफआई का पैसा होता ना आशीष, तो हम कम से कम एक रीजनेबल कॉल ले सकते थे कि हाँ ठीक है अब मार्केट चल सकता है। लेकिन रिस्क यही रहता है कि एक बड़ा सेलर है जो हर लेवल पे बेचने को तैयार है आपकी मार्केट में, ये रिस्क रहेगा। ब्यूटीफुल। ये